तो इस वक्त ये है जगह, ये सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी का ही प्रोजेक्ट है और इसे बायोसेलाइन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन थर कहते हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट से बात अभी आपकी कराएंगे और वो बताएंगी कि जो कोल माइनिंग से जो पानी जो होता है वो जो है थोड़ा नमकीन होता है, सेलाइन होता है, तो उसको किस तरह से काम ला सकते हैं। और इधर फार्म है बड़ा सा और इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं जो अभी आपको हम दिखाएंगे ये उगा सकते हैं। थोड़ा नीचे का अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निम्रा हुसैन है और मैं SCCMC के अंदर एज डिप्टी मैनेजर एनवायरनमेंट काम कर रही हूँ। और 2020 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट के सेक्शन के अंदर माहौलियाती तौर पे कंप्लाइंस जो हमारी रेगुलेशंस होती हैं उसको किस तरह से हम अपने ऑपरेशंस में कंप्लाई करते हैं उस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। और अदर देन दैट हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप जहाँ पे खड़ी हुई हैं ये हमारे वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स या सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स का एक एरिया है, जो बायोसलाइन एग्रीकल्चर का एक प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किया हुआ है सिंस लास्ट 4 और 5 ईयर्स। और वो पूरा यहाँ पर हमने तकरीबन अब 40 एकड़ पे हमारे ये बायोसलाइन एग्रीकल्चर है जिसके पायलट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट स्पीशीज़ हमने यहाँ पे ट्राई किए हैं। ठीक है, कब से इसकी बुनियाद है और आप लोगों का इससे जो है वो थर को क्या बेनिफिट होगा? 2017 में हमने ये स्टार्ट किया था। एक्चुअली जब हमारे माइनिंग ऑपरेशन 2016 में स्टार्ट हुए थे तो माइनिंग ऑपरेशंस के अंदर हम लोग ज़मीन के अंदर जो थर्ड एक्विफर में पानी मौजूद है वो निकालना माइनिंग ऑपरेशन का एक बुनियादी जुज़्व होता है और उसको निकालने की वजह से ही हम कोल की सीम्स तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उस पानी को कन्वेंशनल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ज़ेर ज़मीन इतना ज़्यादा नीचे है कि वहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पानी यूजुअल या कन्वेंशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था। तो हमने उस वक्त ये कोशिश की कि क्योंकि हमारे पास एक रिसोर्स बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है तो वाई नॉट टू यूज़ इट फॉर सम पर्पज़ जो कि कम्युनिटी को और ओवरऑल इन्वायरमेंट को बेनिफिट कर सके। विद दिस थॉट प्रोसेस हमने ये 2017 में जब इनिशिएट किया तो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया। लोकल हमारे पास PRC एक इदारा है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया एंड वी ट्राई टू इन्वेंट और वर्क ऑन द स्पीशीज़ जो कि सलाइन वाटर पे ग्रो कर सकते हैं ताकि एक रिसोर्स जो हमारे पास ऑलरेडी वाफिर मिकदार में मौजूद है जिससे नॉर्मल एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता बट कुछ सर्टेन स्पीशीज़ उस पर ज़रूर ग्रो की जा सकती हैं। इसलिए हमने उन स्पीशीज़ को सर्च करने पे काम शुरू किया। उस वक्त हम लोगों ने डिफरेंट स्पीशीज़ को ट्राई किया, फॉडर की डिफरेंट वैरायटीज़ को किया क्योंकि थर की जो लोग हैं उनका जो बुनियादी माशी जो सिस्टम है वो डिपेंड कर रहा होता है एग्रीकल्चर पे, लाइफ स्टॉक पे। उसके लिए उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है फॉडर की और वो फॉडर के लिए, लेकिन उन लोगों के पास अगर ज़मीन भी अवेलेबल होती है तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो लोग सिर्फ रेनफॉल के थ्रू अपना फॉडर वगैरह की ग्रोथ कर रहे होते हैं क्योंकि पानी तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इतना ज़्यादा वाफिर मिकदार में नहीं होता। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उसी के थ्रू जब हम इसको ग्रो करेंगे फॉडर को तो ये एक आम किसान जो यहाँ पे काम कर रहा है वो भी इसको रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसलिए हमने फॉडर की डिफरेंट वैरायटीज़ को ग्रो किया। ठीक है, तो फॉडर की कौन कौन सी यहाँ पर स्पीशीज़ हैं जो मौजूद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में एक एलोवेरा आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो लगाए हैं इस पूरे जी, इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ है। फॉडर की जो स्पेशल वैरायटीज़ हमने यूज़ की हैं उसमें रोड्स ग्रास, कलर ग्रास और सेसबेनिया जिसको आम ज़बान में जंतर कहा जाता है। ये 3 से 4 स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जो ज़्यादा जो थरी कम्युनिटी है वो अपनी फॉडर के लिए अपने लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इवन हमारे पास यहाँ पे जो 58 to 60 लोग डिप्लॉयड है, हम यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक पायलट रन के तौर पे फॉडर ग्रो कर रहे होते हैं वो सब यहाँ के जो हमारे अपने लेबर काम कर रहे हैं वो अपने लाइफ स्टॉक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं। सो उन्हीं के थ्रू हमें ये आइडिया हुआ कि ये उनके लाइफ स्टॉक के लिए एक परफेक्ट फूड के तौर पे काम कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो हमें शहर में हमारे पास गायब दिखाई देते हैं, एक चिड़िया के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। यहाँ हमें डिफरेंट किस्म के बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कि आप लोगों ने इतना यहाँ पर जो है वो ग्रीनिंग की है, और ये किस किस्म के बर्ड्स हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे ऑब्वियसली आज से पहले जब 4-5 साल पहले हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो दैट वाज जस्ट अ बैरन लैंड, बट अब कंटिन्यूसली हमारे पास ऑलरेडी एक 60 से 70 एकड़ पे मौजूद एक थर्मिलियन ट्री का एरिया है जिसके अंदर तमाम तरफ मियावाकी फॉरेस्ट पे प्लांट किए गए
हैं। देन ये 40 एकड़ का एरिया आप देख रही हैं कि जहाँ पे, तो इस सब का जो एक पॉजिटिव बेनिफिट हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कम्युनिटी वगैरह का देख रहे होते हैं, वो तो एक इसका एक बुनियादी फ़ायदा है ही। बट उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पे बर्ड्स के और एनिमल के स्पीशीज़ हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए भी हैं, और बर्ड्स के स्पीशीज़ टाइम टू टाइम यहाँ पे पाए भी गए हैं और हमने डिफरेंट देखे भी हैं। यहाँ पर हम थर्मिलियन ट्री के एरिया में खड़े हुए हैं, और मेरे पीछे आप लोग जो नर्सरी देख रहे हैं, ये सिंध में प्राइवेट सेक्टर में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में मौजूद सिंध की सबसे लार्जेस्ट नर्सरी है, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 5 लाख सैपलिंग की है। और ये हम लोगों ने शुरू किया था, हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2016 के एंड और 17 के स्टार्ट में तकरीबन। और उस वक्त ये बिल्कुल एक चैलेंज लगता था कि थर के अंदर हम 1 मिलियन दरख्त लगाएंगे। सो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोग सैपलिंग्स लेते थे और लगाते थे, तो वो एक सेपरेट सिस्टम था। बट जब हमने ये काम शुरू किया तो वी हैव ऑब्जर्व्ड कि डिफरेंट एरियाज़ में जो लोग काम करना चाहते हैं बट उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो डिफरेंट NGOs इवन अप्रोच्ड अस फॉर दिस प्रोजेक्ट्स असिस्टेंस। तो तब हमने उस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे अपनी नर्सरी बनाई, ताकि जो हम काम कर ही रहे हैं उसके अंदर हमारे पास तमाम रिसोर्सेज इन हाउस अवेलेबल हो। और ये नर्सरी फिर हम लोगों ने बना के इसके थ्रू हम लोगों ने डिफरेंट डोनेशंस भी की। हमारा जो पहले मॉडल था कि हम सिर्फ अपने एरियाज़ में खुद प्लांटेशन लगा रहे होंगे, उसको हमने स्विच किया और हमने जितने भी लोग यहाँ पे थर के अंदर सेम पर्पस के साथ काम कर रहे थे, प्लांटेशन लगाने के लिए पुरज़म थे, हमने कोशिश की कि हम अपने इस नर्सरी के थ्रू जो सैपलिंग्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डोनेट भी करें, जिसके अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ थी, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अर्बन फॉरेस्ट, दुआ फाउंडेशन, हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफरेंट जो इस तरह की NGOs थी जो शायद स्मॉल लेवल पे काम कर रही थी, पर्पस उनका भी सेम था, तो हमने उन सबको अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुस्तफ़ीद किया। और यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो करने का पर्पस सिर्फ प्लांटेशन करना नहीं था, बट हम कोशिश करना चाहते थे कि हम एनवायरनमेंट को जिस बेस्ट वे में फैसिलिटेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उस तरह से काम करें। जैसे कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो गया। तो यहाँ ये देखिए, इस ग्रीन हाउस के अंदर इतना बड़ा चीकू का दरख्त है और नीम है। आई थिंक ये जो नीचे गमले में, आई थिंक ये पाइनएप्पल है, इट लुक्स लाइक पाइनएप्पल। एंड यहाँ नीम है और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, सैपलिंग्स हैं छोटी छोटी, ये नन्हे पेड़ में बनेंगे, पेड़ में तब्दील हो जाएंगे देखते ही देखते, इनका ख्याल रखा जाए तो। और बहुत काम हो रहा है थर पार्कर में। कौन कहता था कि थर में दरख्त नहीं उगते, पौधे नहीं उगते, पानी नहीं होता। जो भी पानी मिला है उससे देखें क्या बन गया। तो ये जो अभी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश 77 जो मेरे साथ करीबन 1 बाय बाय।